स्टार्ट करते हैं रैंकर सीरीज के लिए कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, रैंकर सीरीज के लिए है। बोर्ड लेवल पे कर्टियस रिएक्शन नहीं आती है लगभग और बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि रिएक्शन के मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाए स्टूडेंट्स को है और स्टूडेंट को तीनों सब्जेक्ट फेस करने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो कर्टियस रिएक्शन में डिफिकल्ट मैकेनिज्म है, इसलिए हम इसको रैंकर सीरीज में ले जा रहे हैं। आप इसका प्रॉपर सोल्यूशन इंटरलिंक करके @YouTube IIT JEE NEET पे देख सकते हैं। यहाँ जहाँ स्टेप्स हैं, डिटेलिंग अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है तो डिफरेंट वीडियोस में दी गई है। RCO JLG गुड लिविंग ग्रुप होता है अगर कोई प्रेजेंट, तो कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है? Cl और Br कंपेरेटिवली ज़्यादा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन और फ्लोरीन, क्योंकि F- तो पुअर लिविंग ग्रुप है ही है, उससे बेटर लिविंग ग्रुप Cl- है और प्रैक्टिकली बेटर लिविंग ग्रुप Br- है और I- भी है, बट I- के वो कंपाउंड तैयार नहीं होते हैं। RCOCl RCOI कंपेरेटिवली मिलते नहीं है, ये कंपेरेटिवली मिल जाता है, ये लैब में आसानी से मिल जाता है, इसलिए ज़्यादातर रिएक्शन में RCOCl के साथ NaNH3 की जब रिएक्शन कराते हैं तो एसाइल एजाइड बनाते हैं। एज ए टेक एसाइल एजाइड को हम एज ए इंटरमीडिएट लेते हैं। एसाइल एजाइड का स्ट्रक्चर होगा RC+O N3। तो ये N3 कैसे बना इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसको जरा से जेंटल हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? अल्काइल एसिड बन जाता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं पहले, फिर ये इंटरमीडिएट पूछा जाता है, मतलब ये इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं इस रिएक्शन में, और फाइनल के प्रोडक्ट के रूप में पूछा जाता है कि यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा। सारा का सारा ट्विस्ट रिएक्शन में यहाँ पर है, यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट है। अगर दोनों ट्विस्ट समझ में आ जाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लस ये ट्विस्ट है कि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हुआ है, ये रीअरेंजमेंट हुआ है। तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट है, किस प्रकार से है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हुआ है, और किस तरह से रिएक्शन हो रही है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप करने का, उसके बाद आप वीडियो बढ़ा करके देखिए, पॉज कीजिएगा यहाँ पर वीडियो और तब रिएक्शन कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने प्रयास किया कुछ, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं Na-N3 अटैक कर रहा है। Na-N3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? Na+ और N3-। N3- कैसा होगा, कैसे आप वर्किंग करेगा? N3- इस तरह से, N3- इस तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा N डबल बॉन्ड N N यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बना रहा है, और जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। कार्बन के आइटम दोनों नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है दो बॉन्ड के साथ, तो ओवरऑल क्या हो गया? एक निगेटिव चार्ज ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगा नेट चार्ज। अब एक चार्ज हमने इधर वाल पुट किया तो साथ साथ ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने, ठीक है। मैं एक बार बेसिकली आपके लिए बना देता हूँ, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज। जब ये निगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये बॉन्ड हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड हम इधर ब्रेक किया हमने, तो ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली इधर ब्रेक किया, तो ये आना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गया -2 के साथ, ठीक। अब अगर हमने इस तरह से इस प्रकार से बॉन्ड ना ब्रेक करके इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक किए, ये बॉन्ड ब्रेक किया इस तरह से, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो यहाँ पर जब यहाँ से बॉन्ड गिराएंगे तो निगेटिव चार्ज ना होकर के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, 3 बॉन्ड बन जाएंगे टोटल, और 3 बॉन्ड बन जाएंगे तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर। और इस केस में बॉन्ड ब्रेक किधर करने की कोशिश होगी? नाइट्रोजन के प्लस चार्ज पे, बीच पे, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा ये, लेकिन किसी चीज से अटैच होना चाहिए। तो इसी चीज का सहारा लिया गया है रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए आगे वाले स्टेप्स में, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, क्या होगा कि NN3- ये अटैक करेगा कैसे? N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, या दूसरा एक ग्रुप ले लिया N
क्या दूसरा एक ग्रुप वो ले लिया तुमने, n ट्रिपल बॉन्ड n निगेटिव n-2 n-2 और ये प्लस चार्ज और यहाँ न्यूट्रल, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये एजाइड बन जाएगा RCON3। ठीक है, एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड। अब ये एसाइल एजाइड के पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, RC डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड N, 3 बार ये बॉन्ड प्लस चार्ज। ठीक, अब यहां इस नाइट्रोजन पे पहले 2 निगेटिव चार्ज थे, अब यहां पर 2 निगेटिव चार्ज कैसे थे, यहां पर पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, एक ये और एक ये, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो 2 बचे रह गए इसके पास। ठीक है, तो अभी ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप, जैसे कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हमने अलग से, इसको अलग से हम आपको करके दिखा देते हैं कि ये फाइनली क्या बना देता है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड n से के थ्रू मैकेनिज्म ले जा सकते हैं, या अभी जो हमने बनाया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। तो ये एज ए इंटरमीडिएरी यहाँ पर भी बनाया गया है, या फिर उस मैकेनिज्म के थ्रू ले जा सकते हैं, N डबल बॉन्ड N के थ्रू। माइनस चार्ज ने यहाँ अटैक किया, ये बाहर आ गया, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N आ गया। अब ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक किए, ये लोन पेयर यहाँ अटैक किए, तो ये बन गया। -2 का डायरेक्ट अटैक करके ये बनाया था हमने अभी प्रीवियस स्टेप में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्टेट अभी तक कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज कैसा है इस पे, निगेटिव। ठीक है, इसके बगल में क्या है, पुअर लिविंग, सॉरी गुड लिविंग ग्रुप N2, तो क्या करेगा, गुड लिविंग ग्रुप छोड़ करके जाना चाहेगा। जैसे ही गुड लिविंग ग्रुप जा रहा है तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नाइट्रोजन के साथ कहलाता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट, और नाइट्रीन इंटरमीडिएट है तो वो बहुत ही अनस्टेबल हुआ, नाइट्रीन इंटरमीडिएट अनस्टेबल हुआ, तो ये एज बनेगा। ये आप सिर्फ दिमाग में सोचेंगे, बनाएंगे और आइसोलेट करेंगे, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, कार्बोडाइन की तरह अनस्टेबल होगा, इसलिए तुरंत ये क्या करेगा, ये साइमल्टेनियसली R- के साथ इसको शिफ्ट कर लेगा। रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नाइट्रीन इंटरमीडिएट का सहारा लेकर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ नाइट्रीन इंटरमीडिएट कार्बोडाइन से भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, और वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक सहारा लिया गया है इस नाइट्रीन इंटरमीडिएट के द्वारा होते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रोसीड करने का। तो यहाँ पर पहुंच गए हम, यहाँ पे ये R के साथ शिफ्ट किया, R के साथ जब शिफ्ट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, अगेन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, हम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में गिराएंगे, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया है जैसे ही हमने R+ शिफ्ट किया। तो अब देख रहे हैं आप, जब भी हम बॉन्ड बना सकते हैं एडजेसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये स्टेप दिखाया गया है, ये होगा नहीं, ये दिखाया गया है, ये होगा मतलब तो स्टेप के फॉर्म में नहीं होगा, ये होगा मॉलिक्यूल में इतनी तेजी से होगा कि इसको आइसोलेट करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये समझने के लिए किया गया है, ये हिस्सा हमारा यहां से लेके यहां तक सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, ये इतनी तेजी से होता है कि आप किसी भी स्टेप को आइसोलेट नहीं कर पाते। और ये प्रोडक्ट हमें मिला, ये प्रोडक्ट हमें मिला। इस प्रोडक्ट को हमने इस कर्टियस रिएक्शन में यूज किया एज ए इंटरमीडिएट। ठीक, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, RNC डबल बॉन्ड O इनिशियल जो हमारा था। अब हम इसका पार्ट
2 बना करके आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ से रिएक्शन कैसे ROH में प्रोसीड करेगी और कौन सा ट्विस्ट फॉलो करेगी, और HOH में करेगी तो क्या ट्विस्ट फॉलो करेगी, और दोनों में समझ में आ जाएगा तो आसानी से आपको RNS2 में समझ में आ जाएगा। तो जो 19 इंटरमीडिएट का पहला ट्विस्ट था वो हमने क्लियर किया आपको पार्ट 1 में। अब इसके आगे पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। थैंक यू।